है ना। लग रहा है कि पूरी जिंदगी इसी तरीके से मजे में एसी टेक्नीशियन बन के गुजरेगी। अभी के टाइम में क्या है कि आप अगर 10,000 12,000 महीने का कमा रहे हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से नहीं गुजरेगी, ठीक है। और आप एक दो और सवाल रहेंगे। बिल्कुल, मन तो था खत्म करने का, लेकिन सवाल एक दो और रहेंगे, क्योंकि ये जो है ना ज़माना बदल रहा है, ठीक है। गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से आज से आने वाले 10 सालों में हर घर में आपको स्प्लिट एसी, विंडो एसी देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। एक व्यक्ति और किसी से बात करेंगे, उसके बाद ये वीडियो आखिरी होगा, है ना। आप आइए। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार से। क्या नाम है आपका? आसिफ रजा। आसिफ जी, मुझे बता सकते हैं आपकी कैसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं एसी बनाने को लेकर? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और प्रैक्टिकल तो सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। जब आप थ्योरेटिकल पढ़े होते हैं तो वो एक माइंड में बस होता है, एक ख्याल होता है आपका, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल फील्ड में उतर के प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर आपका एक तजर्बा हो जाता है जो कि आप भूल नहीं पाते हैं, फिर आपको काम करने में आसानी होती है ना। और आपको कितने वक्त हुआ यहाँ प्रैक्टिकल लैब में करते हुए? अभी 1-1.5 घंटे हो चुके हैं, है ना। 1.5 घंटे हो चुके हैं, है ना। ये चाहते तो बोल सकते थे कि पहला दिन है हमारा, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटा में अपने आप को ये बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जीवन का पहला अनुभव, कैरियर की एक शुरुआत जिसमें आप पूरा जीवन देने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आज आपका पहला दिन है और घंटों में आप इसे बता रहे हैं। कैसा अनुभव है? अच्छा अनुभव है, बढ़िया है ना। लग रहा है कि पूरी जिंदगी इसी तरीके से मजे में एसी टेक्नीशियन बन के गुजरेगी। अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जरूर होगा ऐसा, है ना। हाँ, पूरी तरीके से एसी या फिर कूलर और जैसे फ्रिज है वो क्या कहते हैं, चिलर प्लांट वगैरह है, जी जी, है ना। और ये पानी वगैरह टैंक वगैरह बनाने का जो सिखाया जा रहा है, तो वो सारा चीज आपको सिखाया बताया जा रहा है। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको अचानक से एक बैग सारा उंडेल नहीं दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो उसका एक स्टेप होता है और धीरे धीरे आपको सारा कुछ बताया जाता है। जैसे हम लोग का 3 महीने 4 महीने का कोर्स है, 3 से 4 महीने का कोर्स है, तो आपको 1 बाय 1 डे बाय डे एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अभी तक जो बताया गया है वो बढ़िया है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने 12th किया है, मैट्रिक किया है, 12th किया और मैं मदरसे में आलिम और फाजिल मैंने किया है। वाह, बढ़िया। वजह क्या है कि आपने जो है उस लाइन को आपने छोड़ा जो कि इमामती और समझिए कि धर्म से जुड़ा था? मदरसे में पढ़ाता था मैं, मेरा अपना मकतब था और मैं उर्दू पेडागोजी भी पढ़ा चुका हूँ और फिर मैं टीचर भी रह चुका हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा चुका हूँ मैं। लेकिन क्या है कि जो दीनी तालीमात है उसको पढ़ाने या पढ़ने में ऐसा नहीं कि काम ख़राब है, काम बढ़िया है, लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि आप अगर 10,000 12,000 महीने का कमा रहे हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से नहीं गुजरेगी, ठीक है। और आप देख रहे हैं हर दिन जो है चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, उसको अगर आप 10-12 हज़ार में हैंडल करना चाहें तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए मेरे घर वालों ने अपनों ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा है कि ठीक है, जो इल्म हासिल कर लिया वो ठीक है, आप कभी भी किसी को पढ़ा सकते हो, कहीं भी आपको इल्म बांटने का मौका मिले बांट दीजिए, लेकिन क्या है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा हुनर आपके पास होना चाहिए जो कि आपके हाथ में हो। जैसे क्या है, सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, जल गया तो बात खत्म हो गई। एजुकेशन आपके दिल में दिमाग में है, ठीक है। उसी तरह से हुनर क्या है आपके माइंड में है। आपने जो तजर्बा कर लिया, जो काम आपने कर लिया वो आपके माइंड में है। मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में, कहीं भी मुझे ये काम दिया जाए मैं कर लूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। आपसे एक दो और सवाल रहेंगे। बिल्कुल, मन तो था खत्म करने का, लेकिन सवाल एक दो और रहेंगे कि 12th पास है, जैसे आप तो BMS कर सकते थे, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स भी कर सकते थे, है ना। बोलने वाला काम, एक अच्छी तरीके से अपने बात को रख लेने वाला काम भी वो भी अच्छा था, है ना। और भी प्रोफेशनल ऑफिशियल जॉब है, यह भी जो है एसी टेक्नीशियन बनना, HVAC का काम सीखना क्यों चुन रहे हैं आप? फ्यूचर तो ब्राइट है ना। उसके रीजन है, उसके पीछे रीजन है। फ्यूचर ब्राइट इसलिए है क्योंकि आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। आजकल गर्मी इतनी है कि गांव शहर तो छोड़ दीजिए, गांव में भी बिना एसी के रहना बहुत मुश्किल है। आज से 10 साल 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो गांव में आपको पंखा जो है, सीलिंग फैन जो है वो आपको मतलब बहुत कम देखने को मिलता था, लोगों के पास हाथ पंखा हुआ करता था। आज हर घर में आप छत भले ही आपको जो है कंक्रीट का नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें एक सीलिंग फैन मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये जो है ना ज़माना बदल रहा है, ठीक है। गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से आज से आने वाले 10 सालों में हर घर में आपको स्प्लिट एसी, विंडो एसी देखने को मिल जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें आसानी है। आप एक जगह जो है मदरसा में और मस्जिद में रहे हुए हैं, एक तरह से समझिए कि एक अलग जोन में रहे हैं, बहुत अलग। तो उससे निकल करके एक फील्ड वर्क चुने, सब मतलब सबसे अलग, तो ये से आप कर पाएंगे क्या?
करना न करना ये तो खैर फ्यूचर की बात है, बस ये है कि हिम्मत है और अपने ऊपर उम्मीद है, अपने ऊपर भरोसा है। अल्लाह तबारक व तआला ताकत देगा, इंशाल्लाह हलाल की रोज़ी कमाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जो करना होगा कराया जाएगा। दुनिया में सारे लोग खून पसीना बहाते हैं, बैठ कर खाना तो ये गलत बात है, मुझे पसंद नहीं है ये, ठीक है। तो बैठ कर इनसे बात करने के बाद जो है मुझे लगता है कि 2 शब्द भी इसके आगे बोलना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी डिग्री के साथ जो स्किल को थोड़ा जोड़िए, उसके बाद देखिए कि कैरियर कैसे चमकती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।